हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी टाइप्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या है। काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा इन डेप्थ हम लोग जानेंगे कि और कितने बैंड्स हैं, उसके अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी, अलग अलग बैंड्स के अलग अलग नाम है। बट मोटा मोटी अगर इन केस हम लोग बात करें इंडस्ट्री में कैसे क्या लोग किस नाम से बैंड्स को जानते हैं, या तो एक जनरल टर्म्स क्या है फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए, वो जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सो देखते रहिए मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे मैंने सेशन ओपन करके रखा है जिसके अंदर मैंने एक ऑडियो लोड करके रखा है, एंड वो ऑडियो ट्रैक के ऊपर मैंने ये इक्वलाइज़र लोड करके रखा है। और ये डिफ़ॉल्ट इक्वलाइज़र है स्टूडियो वन के अंदर। और अगर इन केस मैं ये ऑडियो प्ले करके बताऊँ आपको, तो यहाँ पे एनालाइज़र में आपको ये फ्रीक्वेंसी एनालाइज करके बताएगा। सो मैं प्ले कर रहा हूँ। राइट, सो आपने देखा ये कुछ यहाँ पे बार्स है जो कि ऊपर उठ रहे हैं, जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कितना लाउड साउंड आ रहा है। राइट, सो इक्वल नहीं है वो, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है फ्रीक्वेंसी। सो ये बेसिकली हमें यही बता रहा है कि ये ऑडियो में पर्टिकुलर मिली सेकेंड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वो पर्टिकुलर मिली सेकेंड के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी पे कितना लाउड ऑडियो आ रहा है। सो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। सो जो भी ऑडियो में प्ले करूँगा, जो भी ऑडियो के ऊपर आप इक्वलाइज़र या तो जो भी लोड करोगे उसके अंदर आपको ये एनालाइज़र ये चीज़ दिखा देगा। इसका मतलब ये है कि हर एक ऑडियो, दुनिया में जो भी ऑडियो कोई भी साउंड क्रिएट हो रही है वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ बनी हुई है। फ्रीक्वेंसी रेंज उसके अलग अलग हो सकती है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनका हर एक इंस्ट्रूमेंट का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। ह्यूमन 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडियो सुन सकते हैं। इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी एनालाइज भी उसी तरीके से यूज करते हैं। सो यहाँ पे 20 हर्ट्ज है एंड यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज है। राइट, सो ये चीज आपको पता चल गई है कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक साउंड वेव है। राइट, अलग अलग टाइप की साउंड वेव है। 20 हर्ट्ज वाली साउंड वेव है, 21 हर्ट्ज वाली है, 22, 23, 24, 25 इंडिविजुअल ये साउंड हर्ट्ज आप सुन सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे जाओ, 20 हर्ट्ज अगर आप टाइप करोगे तो उसका साउंड कैसे है तो वो आपको सुनाई देगा। 50 हर्ट्ज अगर आप टाइप करोगे उसका साउंड कैसे है वो आपको सुनाई देगा। 100 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज, एंड उसके बाद 15 किलो हर्ट्ज और 15,000 हर्ट्ज और 20K और 20,000 हर्ट्ज। राइट, 20,000 हर्ट्ज साइन वेव सुनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन 15,000 भी किसी केस में कई लोगों को सुनाई नहीं देता है। साइन वेव, प्योर साइन वेव की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये सिंगल फ्रीक्वेंसीज है, इनका मिला के एक साउंड क्रिएट होता है। सो अगर ये गाना मैं लूँ तो इसके अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज प्ले हो रहे हैं, बट हर एक फ्रीक्वेंसी एक ही लेवल पे प्ले नहीं हो रहा है, अलग अलग लेवल पे प्ले हो रहा है। सो उसके वजह से ये साउंड यूनिक है। और यूनिक है इन द सेंस जो ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है वो यूनिकनेस ये गाने के अंदर है। हर एक साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है और वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। सो अभी काफी लोगों को पता रहेगा, जो भी म्यूजिकल करियर जिसने अभी भी शुरुआत की है उन्हें पता ही होगा कि फ्रीक्वेंसीज के अंदर उन्होंने सुना होगा लो फ्रीक्वेंसीज है, मिड फ्रीक्वेंसीज है और हाई फ्रीक्वेंसीज है। सो हम लोग पहले सुन के देखते हैं कि लोज क्या है, मिड क्या है और हाई क्या है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा EQ है इसके अंदर मैं इसे सेट कर देता हूँ लो पास पे, और मैं लो पास सेट कर दूंगा अराउंड 200 हर्ट्ज पे। लेट्स कंसिडर कि 200 के नीचे का जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हम लोग बोलेंगे बेस, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया लो, मिड और हाई। सो लोज को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ बेस। राइट, सो अगर मैं इसे अभी सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को सुनूं तो ये कुछ इस तरीके से हमें सुनाई देगा। राइट, सो ये अभी सिर्फ हमें 0 से लेके और 20 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी ही सुना रहा है। विदाउट अगर मैं ये इक्वलाइजर आपको सुनाऊं तो ये पूरा मेरा गाने का फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ आपको सुनाई दे रहा है। एंड अगर प्लगइन के साथ सिर्फ बैंडविड्थ आपको 20 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक का सुनाऊं तो ये कुछ ऐसे है। सो आप सुन रहे हो, ये जो साउंड है इसे हम लोग
बेस बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर इनकेस आपने जब स्टार्ट किया है, एडवांस में हम लोग क्या क्या बोलते हैं थोड़ी देर में देखेंगे। देन उसके बाद आता है मिड। सो मिड के लिए मैं क्या करूँगा, इसे मैं सेट कर देता हूँ 200 पे, राइट। जिन्हें इक्वलाइज़र पता है कैसे काम करता है उन्हें पता है मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सो अराउंड 4000 हर्ट्स, राइट। सो अभी ये वाला जो पार्ट है ये है मेरा मिड। सो अगर हम लोग इसे सुने, अभी सिर्फ मिड सेक्शन को हम लोग सुन रहे गाने के, सो ये कुछ ऐसे सुनाई देता है। राइट। सो ये चीज़ काफ़ी लोगों को पता होगी, लो मिड हाई। और ये काफ़ी इनिशियल स्टेज पे जब भी म्यूज़िकल करियर किसका भी स्टार्ट होता है उसके अंदर काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होती है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आपको पता लगा लेनी चाहिए। और वैसे भी ये वीडियो में आपको एडवांस में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। सो ऑडियो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम लोग काफ़ी कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी टाइप्स के लिए। काफ़ी बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा सब फ्रीक्वेंसी, बेस फ्रीक्वेंसी, लो मिड, हाई मिड एंड देन ब्रिलियंस, प्रेजेंस, काफ़ी कुछ चीज़ है। सो हम लोग जानेंगे वन बाय वन, राइट। सो सबसे फर्स्ट चीज़ है कि काफ़ी लोग कंसिडर करते हैं 200 के नीचे बेस, बट उसके अंदर भी काफ़ी डिविजन्स है। हम लोग सिर्फ 2 डिविजन्स के बारे में बात करेंगे, वो है सब बेस भी बोलते हैं और सब भी बोलते हैं। सो सब अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो आता है 0 से लेके 40 हर्ट्स और 0 से लेके 60 हर्ट्स, राइट। सो मैं इसे फ़िलहाल 60 हर्ट्स पे सेट कर देता हूँ। सो मैं हाई पास को बंद करके लो पास ऑन कर रहा हूँ एंड देन मैं इसे सेट करूँगा 60 हर्ट। मैं इक्वलाइज़र सिर्फ ये पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ आपको सुना सकूं। और जिन्हें पता नहीं है उन्हें आइडिया आ जाए कि बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी होती क्या है। और मैं बेसिकली जब भी कुछ और ट्यूटोरियल बनाता हूँ उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बार बेस, सब बेस, लोअर मिड, प्रेजेंस, ब्रिलियंस हम लोग बात करते हैं, या तो हाई मिड लो बात करते हैं। सो एटलीस्ट लोगों को पता चले कि हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो अभी मैंने प्लगइन को सेट किया है कि वो 60 हर्ट्स तक की ही फ्रीक्वेंसी हमें सुनाए, 0 से लेके 60 हर्ट्स। मेक श्योर आप स्टूडियो क्वालिटी के हेडफोन्स यूज़ कर रहे हो और एल्स आप स्टूडियो मॉनिटर यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर ही आपको ये साउंड सुनाई देगा। अच्छे क्वालिटी के हेडफोन पे ही आपको सुनाई देगा, अदरवाइज ये फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देंगी। सो मैं प्ले कर रहा हूँ ऑडियो। राइट। सो काफ़ी लो एंड सब जिसे हम लोग बोल सकते हैं। और ये काफ़ी बहुत बार सब वूफर या तो आपके पास अगर सब स्पीकर होगा उसके अंदर ही आपको ये सुनाई देगा। बहुत बार वो सेट होता है 80 हर्ट्स के नीचे या तो 120 हर्ट्स के नीचे। अगर इन केस में इसे 40 पे सेट कर दूं तो ये और लो एंड हो जाएगा। काफ़ी हल्का सा साउंड सुनाई दे रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। सब के बाद है हमारे पास बेस जो कि स्टार्ट होता है 60 से लेके एंड अप टू 250 हर्ट्स। सो ये कुछ ऐसे सुनाई देता है। राइट। सो इसे मैं पर्टिकुलरली बेस बोल सकता हूँ। गाने के अंदर बेस साउंड ये है। सो इन फ्यूचर मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो मैं उसके साथ कम्युनिकेशन में बोल सकता हूँ कि बेस को बूस्ट करना है, बेस को कम करना है, सब फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करना है, सब फ्रीक्वेंसी को कम करना है, सब फ्रीक्वेंसी को कट करना है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेस के बाद आता है हमारे पास लोअर मिड सेक्शन। सो वो स्टार्ट होता है अराउंड 250 हर्ट्ज से 500 हर्ट्स। इसे हम लोग मर्ड भी बहुत बार बोलते हैं। काफ़ी बार आपने सुना होगा मड़ी साउंड कर रहा है या तो मर्ड है गाने के अंदर। सो ये काफ़ी कुछ बॉक्सी टाइप या तो मड़ी गाने को बना देता है। और बहुत बार इंजीनियर्स ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, डिपेंड कितना गाने के अंदर वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जिसकी वजह से ऑडियो मड़ी लग रहा है, जिसके वजह से ऑडियो बॉक्सी साउंड कर रहा है। सो मैं ये फ्रीक्वेंसी सुना देता हूँ आपको 250 से लेके 500 हर्ट्ज, लोअर मिड सेक्शन, लो मिड सेक्शन।
राइट आपने सुना भी ये काइंड ऑफ थोड़ा सा बॉक्सी साउंड कर रहा है, थोड़ा सा मड़ी साउंड कर रहा है, बट देन अगेन ये काफ़ी लो लेवल पे है। लोअर मिड सेक्शन के बाद आता है हमारे पास मिड सेक्शन जो कि स्टार्ट होता है 500 हर्ट्ज से एंड अप टू 2K जो कि है 2000 हर्ट्ज। सो ये आपने देख लिया यहाँ पे ये ऐसा कुछ कर्व आ गया और इसे हम लोग सुन के देखते हैं कि ये रेंज में साउंड कैसे हमें सुनाई देता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये पूरे ऑडियो स्पेक्ट्रम में, पूरे फ्रीक्वेंसी बैंड में। अगर ये ऑडियो स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट हो रहा है आपके गाने में तो आपके गाने में काफ़ी अच्छा फील आपको मिल जाता है। सो ये वाला रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इवन इसके बाद वाला भी, जिसके अंदर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर बैंड में साउंड कैसे आ रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं जो कि है हमारा अपर मिड सेक्शन जो कि स्टार्ट होता है 2K जो कि है 2000 हर्ट्ज एंड देन अप टू 4K जो कि है 4000 हर्ट्ज। इसे सुन के देखते हैं। राइट सो सुना आपने ये कैसे साउंड कर रहा है। सो ये था अपर मिड सेक्शन, देन अपर मिड सेक्शन अपर मिड रेंज के बाद आएगा हमारा प्रेजेंस। सो प्रेजेंस स्टार्ट होता है अराउंड 4K विच इज़ 4000 हर्ट्ज एंड अप टू 8K विच इज़ 8000 हर्ट्ज। सो इसे भी मैं सुना देता हूँ। राइट एंड देन प्रेजेंस के बाद आता है हमारे पास जो कि है अबाउट 8K विच इज़ योर ब्रिलियंस। सो मैं इसको हाई पास फिल्टर पे सेट कर देता हूँ अराउंड विच इज़ 8000 हर्ट्ज। सो मैंने इसे 8000 हर्ट्ज पे 8K पे सेट किया है एंड अगर मैं अभी प्ले करके आपको सुनाऊँ सो ये ऑडियो स्पेक्ट्रम का एक काफ़ी टॉप एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है अबाउ 8K जिसे हम लोग शाइन भी बोलते हैं। राइट सो अभी आपको पता चल गया है कि ब्रिलियंस कैसे साउंड करता है। राइट सो हम लोग ने ऑडियो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को, जो भी बैंडविड्थ है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, सो बेसिकली उसे हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सो क्या है फर्स्ट वाला पार्ट था, सो फर्स्ट वाला पार्ट था सब बेस, देन उसके बाद बेस, लो मिड, मिड, अपर मिड, प्रेजेंस एंड ब्रिलियंस। सो ये गाने में इतना ही इम्पोर्टेंट है। सो जो भी हम लोग ने बैंडविड्थ डिस्कस किए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक का रोल है एक गाना मिक्सिंग स्टेज पे उसको उभर के लाने के लिए एंड अगेन मास्टरिंग स्टेज में भी उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है कि हर एक बैंडविड्थ को या तो हर एक बैंड को जो भी हम लोग ने देखे उसको आप पर्टिकुलरली एनालाइज कर ले और वो बैंड में क्या हो रहा है वो आप सुन के उसको रेक्टिफाई कर ले। सो ये डिस्कस करने का मेन पार्ट यही था कि बहुत बार ऑडियो इंजीनियरिंग कम्युनिटी में, साउंड इंजीनियरिंग कम्युनिटी में जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ, आर्टिस्ट के साथ जब हम लोग डीलिंग करते हैं, सो बहुत बार ये चीज़ें आर्टिस्ट को पता नहीं होती है, उन्हें पता नहीं होता है सब फ्रीक्वेंसी क्या है, मिड फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, या तो उनके हिसाब से वो जो टर्म्स है वो काफ़ी अलग होते हैं। सो मैं बिलीव करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लोग देख ले। अगर इनकेस आपके कोई फ्रेंड्स है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं बट वो इतने टेक्निकल नहीं है, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ क्या क्या है। सो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सो आपके लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लाइंट को भी ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर इनकेस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक बटन को हिट करना। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करना। मैं जितना जल्दी हो सके उसको आंसर करने के लिए ट्राई करूंगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग।